स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं। हिंदी की वर्कशीट है। ये आपकी क्लास 6 की वर्कशीट रहने वाली है। यहाँ पे बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। और आपकी वर्कशीट नंबर 29 है, जो कि 26 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं, साथ के साथ इसे नोट डाउन करते रहें। तो आइए हम देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। जो प्रेमचंद्र की हमने पहले वाली कहानी पढ़ी थी, नादान दोस्त, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे हैं, प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के पिछले भागों में हमने जाना कि कैसे केशव व श्यामा द्वारा चिड़िया के अंडों की देखभाल करने के बावजूद भी अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं। आज हम कहानी के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टोरी में पढ़ा था कि कैसे किस तरीके से अंडे गिर के नीचे फूट गए थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। यानी कि जब इन्होंने अंडे फोड़ दिए थे तो माँ को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से पूछा। तो जाहिर सी बात है, उस टाइम बच्चे डर जाते हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मा जब तुम्हें डांटती हैं तो तुम्हारे साथ भी यही सेम होता है। तो यही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। इसमें है, माँ तू वहाँ कैसे पहुँचा कैसे? तो माँ पूछती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा कहता है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। ये कहता है कि एक चौकी है, चौकी पे इन्होंने एक स्टूल रखा, उसके ऊपर ये चढ़ के तब अंडों तक पहुँचे। केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। फिर केशव बोलता है कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि उसने स्टूल को सही से नहीं पकड़ रखा था। श्यामा, तुम ही ने कहा था। आगे इसके अंदर स्टोरी में है, माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी कि माँ कहती है कि तूने चिड़िया के अंडे क्यों छुए हैं? अगर हम चिड़िया के अंडों को छू देते हैं तो चिड़िया का क्या करती हैं? उन्हें नहीं सेती हैं। सेने के बाद ही उस अंडे में से कोई ना कोई जो छोटा बेबी बर्ड निकलता है, उसी के बाद निकलता है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि यानी कि इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है, अंडे किसने गिराए हैं? चिड़िया ने गिराए हैं। माँ, और क्या करती? माँ जवाब देती है कि चिड़िया और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। यानी कि केशव कहता, मैंने तो अंडों को कहाँ रखा था? सिर्फ गद्दी पे रखा था। अम्मा जी, माँ को हंसी आ गई। यानी कि उसकी इस बात को सुनकर जो उनकी माँ उन्हें डांट रही थी, क्रोधित थी, अब उन्हें क्या है, हंसी आने लगी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई नहीं दी। यानी कि जो भी इन्होंने किया था, केशव और श्यामा ने, इसको माँ ने इसके लिए इनको डांट लगाई और इनको बाद में डांट लगाने के बाद इनको अफसोस भी हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। तो आइए, इसके आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सब बच्चे अपनी कॉपी और पेंसिल या पेन जो भी है आप निकाल के बैठ जाएं, साथ के साथ से नोट डाउन करते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है एमसीक्यूज के फॉर्म में दिया हुआ, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? भीगी बिल्ली बनने का मुहावरे का अर्थ पूछा गया। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क इसमें है डर जाना, घ दिया हुआ है मर जाना, घ दिया है घबरा जाना और घ दिया है पछताना। तो पछताना, घबरा जाना, मर जाना इसके आंसर से नहीं है। आपका इसका आंसर है क, डर जाना। प्रश्न 2, जो इसमें क्वेश्चन आपका 2 है, इसमें दिया हुआ है, केशव ने अंडों को कहाँ रख दिया था? तो जैसा कि आपने स्टोरी में हमने पढ़ा था, इस लाइन में आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो कि केशव ने अंडों को कहाँ पे रखा था। तो यहीं पे आपको दिया हुआ है, ये रहा। अंडों को कहाँ रख दिया था? गद्दी पे रख दिया था। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, घोंसले में, टोकरी में, कपड़े पे। तो इसका आंसर आपका होगा गद्दी पर। माँ के डांटने व समझाने का केशव पे क्या प्रभाव पड़ा? तो माँ के डांटने व समझाने का केशव पे क्या प्रभाव पड़ा था? प्रश्न नंबर आपका 3 है, वो आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। केशव
केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं दी। जैसा कि आपकी वर्कशीट दी हुई थी, 3rd क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके इसको अपनी क्लास टीचर को आप सेंड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। और 6th क्लास की बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट अपलोड हो चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।